अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। सह पैर 2:30 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूँ ज़ुहूर लोलावी। खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर असेंबली बजट इजलास का 15वां दिन। बजट ग्रांट्स पर ऐवान में हुई बहस, वुज़रा ने दिए जवाब। डेली वेजर्स और एसपीओज के साथ किया वादा पूरा होगा। कमेटी की रिपोर्ट सिफारिशात के मुताबिक होगा काम। उमर अब्दुल्ला का बयान। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर काजीगुंड के मकाम पर हादसा, 9 सयाह हुए जख्मी, हालत मुस्तहकम। कर्नाटक असेंबली में वक्फ बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर। भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान ने की मुखालफत। पुलिस ने एहतजाजी किसानों के खीमे तोड़ दिए। कई किसान रहनुमाओं समेत 200 मुजाहिरीन हिरासत में। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली में आज बजट इजलास की कार्रवाई 15वें रोज़ भी जारी है और असेंबली सेक्रेटरी की तरफ से जारी फहरिस्त के मुताबिक आज 30 मेंबरान असेंबली के सवालों का जवाब देना है। वक्फे सवालात का आगाज़ सुबह 10 बजे से हुआ, जिस दौरान सैफुद्दीन भट्ट, अल्ताफ अहमद वानी, महराज मलिक, रणबीर सिंह पठानिया, मीर मोहम्मद फैयाज, शबीर अहमद कुल्ले, सतेश कुमार शर्मा, गुलाम मोहिद्दीन मीर, बलवंत सिंह मनकोटिया, मियां मेहर अली और शेख खुर्शीद ने अपने सवालात पूछे। सवाल के जवाब के दौरान कई ज़िमनी सवालात भी पूछे गए, जिस दौरान हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान के दरमियान नोक जोक भी हुई। आपको बता दें कि आज कई महकमों के ग्रांट्स को मंजूरी भी मिलेगी। कानून साज असेंबली के स्पीकर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अल्ताफ अहमद वानी को आज कश्मीरी के बजाय उर्दू में बात करने की हिदायत दी। वानी पहलगाम में होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के क़याम से मुतल्लिक ज़िमनी सवालात उठा रहे थे। जब उन्होंने कश्मीरी ज़ुबान में बात करना शुरू की, स्पीकर ने मुदाखलत करते हुए उन्हें उर्दू में बात करने को कहा। यह दलील देते हुए कि रिपोर्टर्स को कश्मीरी ज़ुबान समझने में दिक्कत पेश आती है। वानी ने जवाब दिया कि जब वो डोगरी में बोल सकते हैं, उन्होंने बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कि जब बीजेपी के मेंबरान डोगरी में बोल सकते हैं तो वो कश्मीर में क्यों नहीं बोल सकते। उनका इशारा जम्मू के एमएलएज की तरफ था जो अपनी इलाकाई ज़बान में बात करते हैं। तब स्पीकर ने इस बहस को नज़रअंदाज करते हुए अगले सवाल की तरफ बढ़ने का फैसला किया। होटल मैनेजमेंट पहलगाम है खोला गया है ताकि जितने भी वहाँ पे देखा वर्ल्ड फेमस है पहलगाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ के लोगों को अगर नलके पेट लाभ देवी जनाब जवान आईटीआई ट्रेनिंग करनी पड़ता है। ये देखो अगर ऐसी जनाब या ऐसी क्या माना सर मेचुन ताकि हो तो ये लोग डोगरी पॉइंट वाले केस जगह ना कल अगर सामने यहाँ पर कश्मीर होना चाहिए सर सामने अगर ट्रांसलेटर आ जाएगा आपकी रिपोर्ट सर कोई सा रिपोर्ट शुरू बन क्या करो सर मैं चाहता हूँ कि ये जो इंडियन होटल मैनेजमेंट का एक इंस्टीट्यूट सर प्लीज इसकी बहुत ज्यादा होटल मैनेजमेंट पहलगाम है खोला गया है ताकि जितने भी वहाँ पे देखा वर्ल्ड फेमस है पहलगाम टूरिस्ट। कश्मीर असेंबली में आज चार्टर्ड फ्लाइट का मामला भी गर्म रहा। इस वाले से एमएलए ज़ैडिबल तनवीर सादिक ने कहा कि हुकूमत इसकी तहकीकात करे कि मेहमानों पर इतना पैसा किस तरह खर्च हुआ, इस पर हाउस कमेटी बनाई जाए। तमाम उन्होंने कहा कि हैरानगी है कि बीजेपी के मेंबरान इस मामले पर हाउस कमेटी बनाने के हक में नहीं है। एक इतना बड़ा ग्रेव कंसर्न है जिसमें पूरा हाउस खड़ा हुआ, लेकिन हैरानी की बात है कि बीजेपी वाले उसको जस्टिफाई करने लगे कि इसके ऊपर हाउस कमेटी ना बनाए, तो गलत है। वही मैं हैरान हूँ, जब तक कहीं ना तो कहीं कोई चोरी नहीं हुई है तो बीजेपी वालों को क्या परेशानी है। ये लोगों का पैसा है, स्टेट एक्सचेकर का पैसा है। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हो सकता है जेन्युइन खर्चा हो सकता है कहीं ऐसा खर्चा हो, तो हमें हक तो बनता है लोगों को पता कराना कि वो जो पैसा है 15 करोड़ जहाजों के लिए खर्चा, हर साल 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ खाने पाने के लिए, कौन थे ऐसे लोग यहाँ, कौन है जो आए थे जिनके लिए इतना खर्चा हुआ। यहाँ हमारे डेली वेजर रो रहे हैं, जो रोज बीजेपी और हम सब उठा रहे हैं बात, तो यही पैसा डेली वेजर्स पे और कैजुअल्स पे खर्चा किया होता तो शायद इतना बड़ा मुसीबत नहीं हुई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा करप्शन का यहाँ पर जो है वर्ड यूज। देखिए ना, आप लोगों ने, इन लोगों ने तो यही कहा ना 2019 के वक्त कि अभी तक जितनी यहाँ हुकूमतें हैं उन लोगों ने करप्शन किया है, लूटा है, तो एक भी प्रूव नहीं कर पाए। यहाँ तो प्रूव हो गया हमारा
हमारे जो ऑनरेबल मेंबर है शबीर कुल्ले साहब, उनके एक कट मोशन में सारा डिटेल्स आ गया है। अब उन्हें ये डिटेल नहीं दिया है कि किस किस पे खर्चा हुआ। हम चाहते हैं हाउस कमेटी बने, पूरा हाउस चाहता है कि एक हाउस कमेटी बने और पता चले कि ये कौन लोग आए हैं और उनको इतना खर्चा उन पे करना की क्या जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी विरोध करते हुए वो विरोध कर रही है, मैं तो हैरान हूँ। इसका मतलब है इसी जिस तरह हाउस में वो स्लोगन आ रहा है, चोर मचाए शोर, शायद वही चीज है। जब तक ये नहीं होगा तो बीजेपी वालों को प्रॉब्लम क्या है फिर? हाउस कमेटी बनेगी क्या लगता है? अब हमने कोशिश की है, हम इसके ऊपर बार बार बात उठाएंगे, देखते हैं अब आज क्या कैसे रहता है। अभी और भी बाकी ग्रांट्स है, उसमें भी हम बात उठाएंगे। देखिए, मकसद यही है कि पैसा कहीं ना तो कहीं इस्तेमाल हुआ है और करोड़ों में हुआ है, और ये करोड़ों पैसा आप बहुत अच्छी चीजों में खर्चा सकते हैं। आपको लगता है करप्शन हुई है? करप्शन इसमें डेफिनेटली हुई है, इसीलिए वो ये बीजेपी वाले इसके फेवर में। पीडीपी सपोर्ट नहीं कर रही है। पीडीपी कह रही कि करप्शन हुआ है तो ठीक है हम सपोर्ट करते हैं। PDP उन्होंने जिस प्रकार से कहा फियाज अहमद मीर ने कि जम्मू कश्मीर में मेहमान नवाजी जो है वो मशहूर है, चाहे वो किसी के भी गेस्ट वाले जिमनोद सिन्हा को उन्होंने रेफरेंस दिया। तो क्या किस तरीके से देखते हैं? मेहमान नवाजी में हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर करोड़ों में चार्टर्ड फ्लाइट्स में मेहमान नवाजी, हम घर में उनको खाना खिलाए, वो एक मेहमान नवाजी है। हम बाहर से आके स्टेट एक्सचेकर, हम लोग आप लोग टैक्स देंगे, कहीं बाहर से स्टेट क्राफ्ट आ जाए तो गलत तो है। हमारा अपना जो एयरक्राफ्ट है उसको 5 साल से वो बंद है। और सबसे बड़ी बात है, फयाज साहब की भी एक बात है, वो कहते हैं 28,000 इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए था, उस 28,000 में से 16,500 जम्मू कश्मीर के नहीं, बाहर के किसी 3 इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा दिया है। ये भी तो सवाल है, इसके लिए भी हाउस कमेटी बने। एमएलए शुपैया शबीर अहमद कुल्ले ने भी चार्टर्ड फ्लाइट के मामले पर तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि चार्टर्ड फ्लाइट में कौन लोग आए, कितने पैसे उन पर खर्चाए गए, हुकूमत इसका जवाब दे। देखिए, मैं इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ। ये एक अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, एक गवर्नमेंट होती है, एक चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट होती है, अगर वो कोई फैसला देती है, हमें कोई उसमें मतलब दैट इज अ लीगल सेंटिटी उसकी होती है कानूनी तौर। और जो इस वक्त की जो बात मैंने की, मैंने कहा कि जो फ्लाइट्स चार्टर्ड फ्लाइट्स मैंने मांगा था कि उसके उसमें कौन कितने लोग आ गए, चार्टर्ड फ्लाइट्स में कौन लोग आ गए। तो अगर चार्टर फ्लाइट से स्पेशल फ्लाइट, इसमें ये नहीं होता, आपको पता होना चाहिए, ये स्पेशली एक बुक की जाती है, चाहे उसमें 10 लाख 15 लाख एक फ़्लाइट के मिलते हैं या 40 लाख, ये तक, ये तो एक इंडिविजुअल फ़्लाइट होती है, ये कोई चार्टर ऑप्शन फ़्लाइट नहीं होती है। जिस तरह हमारे ब्यूरोक्रेट यहाँ से दिल्ली जाते हैं, यहाँ से बॉम्बे जाते हैं, उनके लिए नॉर्मल होती है फ़्लाइटें, मतलब इतनी फ़्लाइटें तो जाती हैं। लेकिन जो चार्टर फ़्लाइट है, ये कोई स्पेशलिटी होती है इसमें, इसलिए उसमें हमने कहा था कि ये स्पेशल फ़्लाइटें आपने बेची है, इसमें क्या क्या कैसे कोई इमरजेंसी हो या कोई क्या चीज़ है जिसके लिए आपको स्पेशली फ़्लाइटें लानी पड़ी वहाँ से, तो उस पर जो खर्चा है वो दिखा रहे हैं कोई मोर देन 15-16 करोड़ या 70 करोड़। एक तो वो है, एक दूसरा है कि फिर उनको रहने सहने के लिए भी 15 करोड़ 16 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी इट अमाउंट्स 30 करोड़ रुपये। ये टैक्स पेयर का मनी है, कश्मीर जम्मू के लोगों का मनी है। इससे बेहतर था कि ये इसी पे खर्च होना चाहिए जिसके लिए ये पैसा लाया गया था। तो ये चीज़ें हमने इसीलिए देखिए, तो आपने ये उनके है कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे यहाँ के, जो उस वक्त के ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने प्लान किया होगा इसी तरह कैसे करना है उस। अच्छा, हाउस कमेटी बनाने की जब आपने ये मुद्दा उठाया तो सब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं वो आपके सपोर्ट में आए, उन्होंने कहा कि हाउस कमेटी जो है वो उस पर बनानी चाहिए। हमारी वही बात है ना, ये हाउस की बात है। हाउस में नेशनल कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, हमने हाउस की बात की कि हाउस को इसको देखना चाहिए। हमने ये नहीं, हमने वो देखना हाउस को ये देखना चाहिए कहीं ब्यूरोक्रेटिक करप्शन तो नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक यानी जो बड़े ऑफिसर यहाँ हैं, उन्होंने तो कोई गलत चीज़ से गलत इशारे तो गलत असेसमेंट, ये जो फिगर्स तो नहीं दी है। इसलिए हमने कहा, क्योंकि किसी के खिलाफ नहीं है, हमने कहा कि ये फिगर्स क्या सही है गलत है, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। अच्छा, पीडीपी सपोर्ट करती हुई नजर नहीं, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मेहमान नवाजी जो है वो मशहूर है और किसी के भी कोई भी आ रहा है, जिमनोद सिन्हा का उन्होंने रेफरेंस दिया तो आ रही है तो मेहमान नवाजी हो रही है। पीडीपी सपोर्ट करती हुई नजर। हमने वो नहीं कहा, हम भी ये कहते हैं मेहमान नवाजी अच्छी है। हमने नहीं कहा कि हमारे दिल्ली से बॉम्बे से लोग आएंगे हम भी मेहमान नवाज हैं, लेकिन हमने कहा कि ये कौन कितनी मतलब कहाँ से आए, कौन लोग हैं। मान लीजिए कोई कहेगा कि हमने दिल्ली से मंगाया है कोई 50 लोग, या फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे से आए 2 फ्लाइट, तो इसमें क्या है। अगर आए हैं तो हमारे लिए फख्र की बात है ना। हमने नहीं कहा क्यों आए, हमने कहा कि किस तरह आए हैं, क्यों मजबूरी पड़ी, कौन लोग हैं, हमने ये कहा। हमने और कोई ये नहीं कहा कि कोई भी आ सकता है, हमारे मेहमान है, जो भी आएगा आ सकता है। लेकिन अब डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और एमएलए कुपवाड़ा मीर फैयाज ने चार्टर्ड फ्लाइट मामले पर कहा कि जम्मू कश्मीर में इसके अलावा भी घोटाले हुए हैं, पहले उनकी तहकीकात होनी चाहिए, उन पर
कमेटियां बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर मेहमान नवाजी में माना जाता है, इसलिए इन मामलों पर हाउस कमेटी नहीं बनानी चाहिए। देखिए, मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इसके बगैर बहुत सारे घोटाले हुए। अगर हाउस कमेटी बनानी है तो उस पर बनाइए। कहीं अगर कोई किसी का गेस्ट आया या कुछ आया तो उस पर ये अच्छा नहीं लगता है कि हम पूरी दुनिया में माने जाते हैं कि मेहमान नवाजी में जम्मू कश्मीर नंबर 1 है। तो इसलिए मामूली चीज़ों पे हमें हाउस कमेटी नहीं बनानी चाहिए। हाउस कमेटी उस मुद्दे पे बनानी चाहिए जहां आपको प्रूफ है कि नहीं, जिससे जम्मू कश्मीर के आवाम को नुकसान हुआ है, हज़ारों करोड़ का जो नुकसान हुआ है, उस पर हाउस कमेटी बनाया जाए। तो वो मैंने कहा। आपको नहीं लगता कि जो एक मुद्दा सदन में इस समय उठा, काफी ज्यादा वो मुद्दा गरमाया हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए स्पोर्ट में आए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के, आपको नहीं लगता कि मुद्दा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे पैसे की बात कही गई है, करप्शन का यहाँ पर जो है वो एक वर्ड यूज किया गया, इंक्वायरी की यहाँ पर जो है वो बात देखिए, करप्शन का जहां भी मसला होगा वो एक मसला तो है, उस पर बात उठनी चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल है कि अगर किसी कोई गेस्ट आया है फिर उसको खाने पीने के लिए हम उसको, वो अच्छा नहीं लगता है। मैंने उस मतलब अगर आप देखेंगे उस की तरफ मैंने बताया कि वो ठीक नहीं है। हाँ, जहाँ तक सवाल है कि अगर कहीं पे करप्शन हुई है उस पर हाउस कमेटी बननी चाहिए। बनने आप सपोर्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर कहीं पे करप्शन हुई है तो उस पर बननी। फ्लाइट की जिस प्रकार से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने कहा है कि शबीर अहमद ने कि हाउस कमेटी बननी चाहिए, तो आपके नजरिए से क्या है? देखिए, चार्टर्ड फ्लाइट का तो मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि अगर कोई मेहमान हमारे यहाँ पे आया है, कोई गेस्ट आया है, उसके खाने पीने पे या किसी चीज पे खर्चा हुआ है, उस पर हमें आप इस पे सपोर्ट करेंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल जहाँ पे ऐसे मसले हैं तो वहाँ पे करना चाहिए। जहाँ देखिए, मैंने आम आदमी पार्टी के वाहिद रुकन असम्बली मेराज मलिक ने कहा कि शराब को आम करने के लिए भाजपा जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अगरचे जम्मू में शराब की दुकानों को खोलने के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर एहतजाज किया, मगर बदकिस्मती से भाजपा ने उनकी एक न सुनी और शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त दी। मैं बात करूंगा, अभी आज इनका पहले खुलासा करूंगा। जिन लोगों को तकलीफ हुई है उनकी बात रखूंगा। असेंबली में आज मुझे मौका मिलेगा, मैं अपनी बात रखूंगा और बताऊंगा कि किस कंटेस्ट में हमने ये बातें बोली हैं। जिन हिंदुओं की बात करते हैं उन्हीं हिंदुओं को इन्होंने पीटा था, उनकी माओं को, उनकी बहनों को, जब उन्होंने कहा था कि आप शराब की दुकानें ना खोलो। आज चर्चा होगी शराब पे और देखेंगे, आप खुद भी देखेंगे। हिंदू की आस्था के साथ जो है हिंदू की आस्था नहीं, हिंदू हो मुसलमान हो, इसमें सब लोग मिलावस हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो तबाही इन लोगों ने की है उसमें से कोई नहीं बचा है, लेकिन उस वक्त का माहौल भाजपा का था। भाजपा के सवाल थे तो भाजपा को जवाब देना इसलिए जरूरी था क्योंकि उन्होंने शराब के नशे में वोट लिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जम्मू के मंदिरों के शहर में इन्होंने शराब को आम किया है, तो ये जवाब हिंदू इसलिए मैंने कहा क्योंकि उस वक्त बीजेपी थी और बीजेपी को ज्यादा समर्थन करने वाले लोग, सुन लीजिए, पीने वाला मुसलमान भी है, हिंदू भी है। जम्मू के मंदिरों के शहर में अगर आपने जो नहीं, स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट हिंदू त्योहारों पर भी पीता है, हिंदू है या मुसलमान नहीं, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सच को सुनने की हिम्मत रखिए। अगर आप मीडिया से हैं, अगर कोई सुन लीजिए, अगर कोई फिरका है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पीने में किसी को परहेज नहीं है, लेकिन शरेआम अगर शरेआम नीलाम किया जाता है तो उस धर्म में ज्यादातर मुझे दिखा है। मैं नहीं कहता हूँ। हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि शराब मामले में मखसूस तबके को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला उन मेंबरान की हौसला अफजाई करते हैं जो किसी मजहब को निशाना बना रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से उन्होंने खास बातचीत की है। सुनील शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से महराज मलिक ने जो है विवादित बयान दिया है, कहा कि शराब जो है भारतीय जनता पार्टी नशा बेचती है। तब हुआ जब लीडर ऑफ द हाउस उमर अब्दुल्ला साहब ऐसी बातों को एनकरेज कर रहे थे जहां पे हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा था और शराब को हिंदू धर्म के साथ जोड़ा जा रहा था। उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब हंस रहे थे और अपनी पार्टी का टाइम उस सदस्य को दे रहे थे जो सदस्य एक विशेष धर्म पर टिप्पणी कर रहा था। बड़ा तज्जुब हो रहा है। जिस हाउस में डिस्कस होना चाहिए था यहाँ की डेवलपमेंट की, जिस हाउस में डिस्कस करने चाहिए थे हम यहाँ के लोकल इश्यूज, वहां पे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले सदस्य को एनकरेज किया जाता है लीडर ऑफ द हाउस की तरफ से। मैं लीडर ऑफ द हाउस को कहूंगा कि वो सार्वजनिक तौर पे माफी मांगे, हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचे, हिंदू वर्ग, हिंदू धर्म के लोगों के भावनाओं को आहत किया गया है। ये सदन, ये सदस्य इस प्रकार की जो भी मैं कहता हूं कि हरकत करते हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे
भारतीय जनता पार्टी अन्यथा अपने रुख में आके कभी भी किसी भी कीमत पे हिंदू समाज, हिंदू धर्म के प्रति कोई भी बात नहीं बर्दाश्त महराज करेगी। मलिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नशा बेचती है। आप जल्दी आना वहां से, उधर चले। भारतीय जनता पार्टी नशा बस शिल्पा जी, साफ तौर पर आप सुन चुके हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ ओपोजिशन सुनील शर्मा का ये साफ तौर पर कहना है कि ये जो है जिस प्रकार से ये सदन में जब ये मुद्दा उठा तो कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उनका सपोर्ट करते हुए जो है वो नजर आए। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। रुकने असम्बली लोलाब कैसर जमशेद लोन ने कहा कि वादी लोलाब में लोगों को बहुत सारी मुश्किलातों का सामना है जो वो असम्बली में उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तामीर और तरक्की के लिहाज से लोलाब पीछे हैं, इसकी तरफ खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि लोलाब में सयाहत को मजीद तरक्की मिलनी चाहिए ताकि नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके फराहम हो सके। देखिए, मसले काफ़ी हैं लोगों के और हमारी यही कोशिश रहती है कि यहाँ पे हर एक मसले की तरफ जो है सरकार की तवज्जो दिला दूँ। आज भी एक क्वेश्चन आया था जो हमारा रोड का मसला है, सोपोर से लेके कुलनगाम तक, क्योंकि एक रोड प्रोजेक्ट जो है 4 लाइन का ऑलरेडी सेंक्शन हुआ है वाया बारामूला। तो एक जो मेन इसका है एक स्ट्रेच रहता है, तो उसी बारे में आज हमने सरकार से ये गुजारिश की कि इसकी तरफ जो है इसको भी 4 लाइनिंग बनाया जाए। उसके लिए एक प्रोजेक्ट है नया बनाया जाए। इसके साथ साथ काफ़ी मसले हैं, चाहे हेल्थ को लेकर हैं, एजुकेशन को लेकर हैं, इरिगेशन को लेकर हैं या जो जल शक्ति को लेकर हैं। तो कोशिश हमारी यही रहती है, कोशिश मेरी यही रहती है कि हर एक इशू यहाँ पे जो है मैं उबारूँ, जो भी मसले हैं लोगों के मुश्किलात हैं ताकि उनका अजाला हो, यहाँ पे उबारूँ, सरकार के नोट्स में लाऊँ। और मैं मुतमईन हूँ इंशाअल्लाह जिस तरीके से सरकार यहाँ पे जो अभी तक जो मैंने यहाँ पे मसले उठाए हैं और जिस तरीके से सरकार की तरफ से मुझे यकीन दहानी मिली है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मेरी पूरी कोशिश होगी लोलाब के जितने भी मसले हैं, चाहे वो इरिगेशन के हवाले से हो, चाहे वो फ्लड कंट्रोल के हवाले से हो, चाहे वो जल शक्ति के हवाले से हो या टूरिज़म को लेकर के, क्योंकि टूरिज़म का चूँकि जो हमारा इलाका है नहायत ही खूबसूरत इलाका है और टूरिज़म का बड़ा अच्छा स्कोप है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। वो बात भी मैंने यहाँ पे रखी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने परसों भी उसमें एक अपने उसमें स्पीच में कहा कि उस तरफ जो है लोलाब हो या मत्सल हो, केरन हो या बाकी इलाके हैं, बंगस हो, रंगियारी है, उसकी तरफ तवज्जो दी जाएगी। आज जो आपने मुद्दा उठाया था 4 लेन का सड़क का, उस जवाब से आप सेटिस्फाई हैं जो मिनिस्टर्स के द्वारा दिया गया? देखिए, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने हमें ये यकीन दहानी कराई, चूँकि अभी तक वो प्रोजेक्शन हुई नहीं है, अभी वो रोड जो है पेंडिंग पड़ा है और उन्होंने हवाला दिया क्योंकि एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है और जिस तरह मैंने कहा वो वाया बारामूला है, क्योंकि सोपोर से डायरेक्ट जो है सोपोर से कुपवारा वाया सोपोर जो है वो मेन रोड है और उसमें डिस्टेंस भी कम बनता है। ऐसा कहें कि वो लाइफ लाइन है मेन शाहराग है, तो उस पर हम सब ने फिर गुजारिश की हुकूमत से, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने, और उसने अपने रिप्लाई में ये बात कही कि हम बैठ के इसके बारे में जो है एक प्रोजेक्ट ज़रूर तरतीब देंगे और टेकअप करेंगे, रास्ता निकालेंगे ताकि। वसी कश्मीर के ज़िला बड़गाम में जल शक्ति महकमे में काम कर रहे आरसी मुलाजमीन ने आज ज़ोरदार एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल मुलाजमीन का कहना था कि अगरचे वो कई अरसे से महकमे में काम कर रहे हैं ताहम आज तक उनके मुतालबात हल नहीं हुए, जिस वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आरजी मुलाजमीन ने सरकार से मुतालबा किया है कि उनके हक़ में मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए और उनके जो जायज़ मुतालबात है उसको हल किया जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। आपको बता दें कि लगातार जो आरजी मुलाजमीन हैं वो मुख्तलिफ़ अजला में एहतजाज कर रहे हैं और आज बड़गाम में भी आरजी मुलाजमीन की एक ख़ास तादाद थी जिन्होंने इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और लगातार अपनी मांगों को लेकर एहतजाज कर रहे हैं, ख़ासकर मिनिमम वेज एक्ट। और कई मुलाजमीन का कहना था कि उनके तनख्वाह भी ज़ेर इल्तिवा है, ताहम उन्होंने अब उमर सरकार से मुदाखलत की अपील की है। पक्का करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। क्या है We want justice। वो भी खड़े हो
हो जाए और हाथ दोनों ऊपर करके एक नारा दे दो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, We want justice, we want justice, मुलाजिम जिंदाबाद, इजाज़त मुलाजिम। पहले मैं आप मीडिया वाले भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमारी जो जायज़ मुतालबात है हर तरह कोशिश की उजागर करने की। तो इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सरकार ने हमारे लिए एक कमेटी फ्रेम की है उसका ऑर्डर कल इशू हुआ था। तो हम सरकार से चाहते हैं कि आपने कमेटी का टाइम 6 महीने मांगा और 6 महीने की बात नहीं है, ये दरअसल 1 साल की बात है। तब तक हम सरकार को कहना चाहते हैं जब आपको 1 साल लगेगा हमारा फैसला करने में, तब तक हमारे साथ कोई ना कोई फैसला होना चाहिए। वो मिनिमम वेज एक्ट जो खासकर इसमें इस टाइम आता है, ये पॉइंट आता है इसमें, तो तब तक हमारे साथ कोई इंसाफ किया जाए। 9,000 पे हम कैसे घर चलाएंगे? महंगाई बढ़ रही है, हमारे बच्चों कोई फीस अदा नहीं हो रही, बुजुर्ग माँ बाप की खिदमत नहीं कर पा रहे हैं हम, या बिजली फीस अदा नहीं कर रहे, या वाटर टैक्स अदा नहीं कर पा रहे हैं हम। तो हमने सरकार से यही मुतालबा किया हर बार हमारे साथ इंसाफ किया जाए, मगर हर सरकार ने एक कमेटी तश्कील दी है अपने अपने दौर में, मगर आज तक किसी कमेटी का पॉजिटिव रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आया है। इसलिए हमने एक प्रोग्राम रखा है, 24 तारीख को हमने एक मीटिंग रखी है यहाँ पर भी और जम्मू में भी एक मीटिंग रखी है। मीटिंग में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो फैसला होगा वो जम्मू में भी लागू होगा और कश्मीर में भी लागू होगा। रहा सवाल पानी बंद करने का, फिलहाल तो हम सरकार के ऊपर नजर बनाए रखे हुए है, क्या सरकार हमारे साथ इंसाफ करेगा? ईद भी आने वाले है, हम सरकार से मुतालबा करते हैं आपकी वसादत से हमारे साथ इंसाफ किया जाए। खासकर मिनिमम वेज एक्ट तब तक लागू किया जाए जब तक रेगुलराइजेशन पॉलिसी वाजिया न हो। इसलिए हम आपकी वसादत से सरकार को फिर से गुजारिश करते हैं। तो रहा सवाल हमारे प्रोग्रामों की, अगर मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में हमारे साथ कोई फैसला नहीं हुआ है, तब या तो हम सड़कों पे आएंगे, या तो हम पानी बंद करेंगे, या काम छोड़ हड़ताल करेंगे। उसकी तमाम तरजीमें सब डिवीजन सुरनकोट के रहने वाले लोगों ने सुरनकोट की इंतजामिया पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इमसाल माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इंतजामिया की जानिब से कोई भी माकूल चेकिंग बाज़ारों में नहीं हुई, जिस वजह से दुकानदारों ने ना ही साफ़ सफाई का कोई ख़ास ख्याल रखा, ना ही रेट लिस्ट का। उन्होंने इस हवाले से अब ज़िला तरक्याती कमिश्नर पूंछ से मुदाखलत की अपील की है। आज तो 19 रमज़ान है, मैं आपसे गुजारिश करूँ आकाश जी कि ये जो हमारा निज़ाम है इतना बद्दा निज़ाम है कि पहली रमज़ान से ही लोग चला रहे हैं कि कोई सब्ज़ी का रेट नहीं। हम रेट बनाते हैं 60 रुपये केजी, दूसरे दिन 80 रुपये केजी वो बाज़ार में बिकता है। रेट लिस्ट वहाँ की वहाँ धरी रहती है। कई बार हमने पिछले दिनों मीटिंग ली डाक बंगला में इलेक्शन के सिलसिले में, मैंने खुद तहसीलदार साहब से कहा कि मीटिंग करो, बाजार की गोश्त का रेट चेक करो, मुर्गे का रेट चेक करो, सब्जी का करो। खजूरें जो बेच रहे हैं वो पुरानी खजूरें हैं, वो शाम को खाई नहीं जाती, जब खाते हैं लोग तो सुबह कहते हैं कि पेट खराब है, पता नहीं कोई एक्सपायर माल है। तो मेरी आपके चैनल के थ्रू गुजारिश रहेगी कि हमारा कसूर क्या है। ये कल होली का त्यौहार क्या है, हिंदुओं का बड़ा त्यौहार था, क्या किया उसके लिए आपने? आपका इंतजाम क्या था? कोई इंतजाम नहीं होता है। फकत यहाँ ये है कि पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, खाई जाओ, लटाई जाओ, चराई जाओ, नसी जाओ, पैंसो, ये ऐसा सोचता है। कोई मसला नहीं ऐसा। तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहता हूँ कि आपकी डिप्टी या बाजार में आओ, बाजार की सफाई का ध्यान रखो, कोई मसला नहीं है। जो नकद 100 रुपये में दस्तियाब होती थी एक ज़माने में, आज 1000 रुपये में दस्तियाब नहीं होती, 40 तो चक्कर लगते हैं उसके। अभी रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और पिछले दिनों होली भी थी। यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी किस्म की भी कोई जो है मीटिंग्स वगैरह नहीं ली है। ना हमसे पूछा गया कि भाई आप होली मनाते हो, क्यों मनाते हो, किस लिए मनाते हो, मनाओगे नहीं मनाओगे। तो जैसे हर जगह में एक रूट बनाया जाता है
कि होली के लिए अलग से है, जो नमाजी हैं उनके लिए। हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से ही एक अच्छा तालमेल रहा है सभी कम्युनिटीज़ के बीच में, कभी इस तरह की कोई नौबत आई नहीं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक ये फॉल्ट है कि कम से कम उनको लोगों के साथ बात करनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि सिविल इंतज़ामिया से इस तरह के जो एक्ट कर रहे हो ये ठीक। और तो खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर उलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।